नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं के स्टडी परिवार पर। साथियों, आज मैं एक विशेष उद्देश्य से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने आया हूं। जी हां, आज अपन चर्चा करेंगे हिंदी उपन्यास की। साथियों, जो नेट का जो पाठ्यक्रम है, उस नेट के पाठ्यक्रम में जो उपन्यास समाहित हैं, उन उपन्यासों के लिए अपन को कौन सी ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जिससे अपन को समग्र जानकारी प्राप्त हो सके। केवल मात्र एक ही ऐसे लेखक की मैं किताब आपको बताने जा रहा हूं जो पूरे भारत में हिंदी क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। उपयोगी पुस्तक कौन सी है, कहाँ मिलेगी, कैसे उपलब्ध होगी और उसमें पढ़ने लायक क्या क्या है, वह सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते हैं सबसे पहले हिंदी जो पाठ्यक्रम है नेट जेआरएफ का, उसमें कौन कौन से उपन्यास हैं वह सबसे पहले देखते हैं अपन। तो हिंदी उपन्यास है, पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। लाला श्री निवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल। यशपाल का झूठा सच। अमृतलाल नागर का मानस का हंस। भीष्म साहनी का तमस। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। मनु भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन है अपना। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, इसमें बहुत ही गहरी बातें मिलेगी आपको। देखते हैं कौन ऐसे लेखक है जिनकी किताब पढ़ने के पश्चात आपको अन्य किताब पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। देखते हैं अगली स्लाइड में। साथियों, ये किताब आपके सामने, इसका जो मुख्य पृष्ठ है वो आपके सामने। किताब का नाम है उपन्यास की पहचान। केवल पहचान नहीं है, इस किताब में उपन्यास के जो तत्व हैं, उपन्यास हिंदी साहित्य के जो उपन्यास हैं, उन सभी की जानकारी इस पुस्तक में है। नेट के लिए जो उपन्यास अभी आपको मैंने बताए 13 उपन्यास समाहित हैं। उन 13 उपन्यासों में से अपन देखें कि गोदान, मेला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा और तमस, ये जो 4 उपन्यास है, इन 4 उपन्यासों की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक पुस्तक में मिलेगी। साथियों, ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक है, लेखक है इसके डॉक्टर विवेक शंकर। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर विवेक शंकर ने ना केवल उपन्यास के क्षेत्र में, जबकि नाटक है, कहानी है, निबंध है, हिंदी साहित्य है, हिंदी काव्य है, इसके अलावा भाषा के क्षेत्र में है, सभी क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई है और ऐसी पुस्तकें अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाई है कि उन पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात अन्य किसी पुस्तक की पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वो पुस्तकें ना केवल कॉलेज व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर, अपितु जो इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उनमें भी ये पुस्तकें अपना अमूल्य योगदान देती हैं। उपन्यास की पहचान, इसमें गोदान, मेला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा, तमस, ये 4 उपन्यासों की समीक्षा, इनका विवरण, इनका पात्र परिचय, इनके कथोपकथन आदि सभी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। इसके अलावा जो बाकी के जो उपन्यास बच गए, उनके लिए भी उपन्यास की अन्य पुस्तक आएगी। अपन देखते हैं पुस्तक परिचय। वीडियो अंत तक जरूर देखें साथियों। यह पुस्तक एनटीए यूजीसी नेट के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार उपन्यास इकाई से संबंधित है। उपन्यास इकाई 6 में कुल 13 उपन्यास पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इन 13 उपन्यासों को 3 खंडों में विभक्त कर इनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि साथियों कि 13 जो उपन्यास है, उन 13 उपन्यासों का विवरण एक पुस्तक में समाहित करना नामुमकिन है।
क्योंकि उपन्यासों के बारे में विस्तृत जानकारी, उनके बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है और क्या महत्व रखते हैं, वह सभी एक पुस्तक में अपन नहीं रख सकते। तो लेखक ने, डॉक्टर विवेक शंकर ने उन उपन्यासों को 3 भागों में विभाजित कर दिया और 3 भागों में विभाजित करके उनका जो एक भाग है उपन्यास की पहचान, वह प्रकाशित हो चुका है। कहाँ से प्रकाशित हुआ है वह भी इस वीडियो में मिलेगा, कहाँ उपलब्ध होगी वह भी इस वीडियो के माध्यम से अपन उपलब्ध करवाएंगे। इन 13 उपन्यासों को 3 खंडों में विभक्त कर इनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास मीमांसा, प्रथम खंड में 5 उपन्यासों को स्थान दिया गया है। प्रथम खंड है जिसमें 5 उपन्यास दिए गए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, आपका बंटी, धरती धन्य अपना और राग दरबारी, ये 5 उपन्यास है। यह पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हो चुकी है। और उपन्यास इकाई का दूसरा खंड जो आपके सामने, जिसका विवरण, जिसका पृष्ठ आपके सामने है, दूसरा खंड उपन्यास की पहचान शीर्षक से प्रकाशित हो रहा है, जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस खंड में 4 उपन्यासों पर प्रकाश डाला गया है। ये उपन्यास है गोदान, मेला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा और तमस। इनको अगर आप पढ़ना है तो आप इन पुस्तकों को निश्चित रूप से खरीदें। उपन्यास इकाई का तृतीय खंड उपन्यास की प्रख शीर्षक से प्रकाशाधीन है। कुछ ही समय में तृतीय खंड भी आपको उपलब्ध होगा, जिस तृतीय खंड में परीक्षा गुरु, मानस का हंस, जिंदगी नामा, झूठा सच, ये 4 उपन्यासों के बारे में विवेचन, वर्णन आपको मिलेगा। तो ये पुस्तकें साथियों ना केवल नेट के लिए, बल्कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होती है, आरपीएससी की हो, चाहे किसी भी राज्य की एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम हो, उनमें यह पुस्तक अपना महत्व रखती है। इसके अलावा ये जो उपन्यास है, यह स्नातक और स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं होती हैं, विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है, उनमें भी जोड़ा गया है। तो आप पूरा उपन्यास न पढ़कर इन पुस्तकों को आप पढ़कर भी इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आप ग्रहण कर सकते हैं। परिशिष्ट में उपन्यास के अन्य प्रमुख पक्षों यथा हिंदी के चर्चित 100 उपन्यास, उपन्यासकारों के प्रथम और अंतिम उपन्यास इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। मतलब जो कहे कि अन्य जो उपन्यासकार है या उपन्यास है, उन पर भी इसके अंतर्गत प्रकाश डाला गया है। संपूर्ण उपन्यासों के परिच्छेदानुसार कथा का कथासार, प्रमुख एवं गौण पात्र, पात्रों के वैशिष्ट्य, संवाद योजना इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ उपन्यास कला की दृष्टि से विवेचन, उपन्यास से संबंधित आलोचकों और विद्वानों के मत, उपन्यासकारों के परिचय इत्यादि इन कृतियों की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। आशा है ये पुस्तकें छात्रों के लिए बेहद उपयोगी होगी। साथियों, अगर और आगे देखते हैं उपन्यास की पहचान, इसमें एनटीए, यूजीसी नेट, राजस्थान लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु भी यह पुस्तक बहुत महत्व रखती है। लेखक का परिचय डॉक्टर विवेक शंकर, एमए हिंदी, नेट, पीएचडी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थापित है और वर्तमान में यह कई अभ्यर्थियों को पीएचडी भी करवा रहे हैं। साथियों, और अगर आपको यह पुस्तक मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लेखक के नंबर आपको उपलब्ध होंगे, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और लेखक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह पुस्तक उपलब्ध करवा देंगे। और यह पुस्तक जो है, यह है, इसका प्रकाशन मल्लिक बुक कंपनी, श्याम फ्लैट्स, फतेहपुरियों का दरवाज़ा, चौड़ा रास्ता, जयपुर से इसका प्रकाशन हुआ है। और आप इन नंबर पर कॉल करके भी आप यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। और इसका प्रधान कार्यालय जो है वह दिल्ली में है और 2020 का संस्करण है। इसका मूल्य रखा गया है 550 मूल्य रखा गया है। हालांकि मूल्य थोड़ा हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन साथियों इसमें आपको छूट मिल जाएगी, लगभग 20% की छूट मिलकर ये आपके पास लगभग 440 रुपये की पड़ेगी, जो आप लेखक से सीधे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनके नंबर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा अनुक्रमणिका देखें तो गोदान उपन्यास है, मेला आंचल उपन्यास। देखो साथियों, गोदान जो उपन्यास है
उसमें कितनी 1 से लेकर 180 पेजों में समीक्षा की गई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गोदान उपन्यास के बारे में उन्होंने कितनी चीज़ें समाहित की होगी। गोदान उपन्यास संबंधित उनके सार है, कथन है, आलोचकों के मत है, बहुत सारे संवाद है, पात्रों का परिचय है, विश्लेषण है, वह सारी चर्चा इस एक ही पुस्तक में आपको उपलब्ध हो जाएगी। मेला आंचल में देख सकते हैं 181 से लेकर 385 पेज तक लगभग 150 पेजों में मेला आंचल को समाहित किया गया है। इसी तरह बाण भट्ट की आत्मकथा, तमस आदि उपन्यासों को रखा गया है। कुल पृष्ठ इसमें 686 तो केवल मात्र 4 उपन्यासों के हैं। इसके अलावा आप इनका परिचय देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें 722 पेजों की ये किताब है और जिसका मूल्य 440 से ज़्यादा नहीं प्रतीत होता। तो देर ना करते हुए इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। और लेखक की अन्य पुस्तकें जो मैंने पहले बताई आपको कि हिंदी साहित्य जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित एक प्रमाणिक पुस्तक है, हिंदी काव्य राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, गद्य साहित्य राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से, और आधुनिक भाषा विज्ञान यह भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित प्रमाणिक पुस्तकें हैं जो कि हिंदी के अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से खरीदनी चाहिए। इसके अलावा इकाई 1 और 2 के लिए भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र यह भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। इसके अलावा कहानियों की पुस्तक है हिंदी की 21 कालजयी कहानियाँ जो नेट के पाठ्यक्रम में समाहित है। नाट्य चतुर्दश यह पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो नेट पाठ्यक्रम में जो 14 नाटक समाहित है उन 14 नाटकों की संपूर्ण विवेचन इस पुस्तक में दिया गया है। और निबंध के विविध रंग और निबंधकार यह भी नेट से संबंधित पुस्तक है, नेट के सिलेबस को आधार बनाकर लिखी गई पुस्तक है। तो साथियों इन पुस्तकों को देर न करते हुए आप इस पुस्तक को खरीदें। बहुत निश्चित रूप से आपके लिए यह पुस्तक एक गागर में सागर भरने का कार्य करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।